हेलो मेरे चांद सितारों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। तो मेरे चांद सितारों, आज एक बार फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर हाजिर हैं हम। आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को पता ही होगा, तभी तो वीडियो देख रहे हैं ना। ये अगर इम्पॉर्टेंट ना होता ये टॉपिक तो आप इस थंबनेल को देखकर इस वीडियो को क्लिक ही क्यों करते, है कि नहीं बात? 100 में 200% सही बात है यार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, और इतने मज़ेदार तरीके से बताऊंगा ना कि वीडियो के एंड में बोलना कि सर हमें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मज़ा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो पापा की परियां और मम्मी के मगरमच्छों आ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम करने से पहले एक बात की चर्चा कर लें पहले कि फैराडे साहब का तो आप भैया जानते हो, हाँ रिश्तेदार हुए आपके। चलिए मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना यार, आदत है, क्या करूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखो फैराडे साहब ने क्या किया, बताया था कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, क्या फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण आप लोग पढ़े हैं ना पढ़े हैं कोई बात नहीं। फैराडे साहब ने बताया था कि यदि किसी कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है, यदि किसी चुंबक तथा कुंडली में आपेक्षिक गति होती है, इसको ऐसे समझो, मान लो ये आपकी है कोई कुंडली, ठीक है, और ये है आपका चुंबक, नॉर्थ साइड साउथ, ठीक है, ये आपकी कुंडली है, ये चुंबक है। यदि किसी कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है, इन दोनों में अगर गति हो रही है तो क्या होता है, इस कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या कहा था फैराडे साहब ने कि यदि किसी कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहा हमने कि यदि किसी कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, और यदि ये कुंडली बंद परिपथ है तो इस कुंडली में धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसे हम लोग प्यार से कहते हैं प्रेरित धारा। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और इसी घटना को क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे साहब ने 2 नियम दिया, जिसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे जिस पर। तो पूरी कहानी एक बार फिर से समझो। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, कहानी में आपको बता दिया मैंने, आपको पता भी नहीं चला लेकिन आपको आ गया। क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम तो भी नहीं बताया। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? यदि किसी कुंडली तथा चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित वैद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कुंडली बंद परिपथ है तो कुंडली में धारा बहने लगती है। ठीक है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम लोग वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे साहब ने 2 नियम दिए, जिसको अब हम लोग करने जा रहे हैं। पहला नियम क्या था? पहला नियम है कि किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या कहा? किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या होता है? ऋणात्मक दर के बराबर होता है। अब यहाँ पर एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्या कि वैद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल e से लिखते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से लिखते हैं। ठीक है, बस इसको खोपड़िया में केवल सेव कर लो, सुन के यहाँ पर सेव कर लो। ठीक है,
चलिए, तो अब इसकी सहायता से हम लोग फार्मूला निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। पापा की परियों इधर। किसी कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल क्या, ई का मान जो है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। और हम किसी चीज़ में परिवर्तन को फिजिक्स में किस तरीके से दिखाते हैं, लिखते हैं, उसका अवकलन करके, ठीक है। क्या कर देते हैं, अवकलन। डी फाई और दर की बात की गई है, तो किसके, समय के साथ, ठीक है। ये हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन, ठीक है। और ये बराबर होता है किसके, ऋणात्मक दर के। ये बराबर होता है इसके ऋणात्मक दर के। और यहाँ पर ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, ये माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे इस पूरे टॉपिक को पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि माइनस चिन्ह क्यों लगा, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मोहित सर से, ठीक है। माइनस चिन्ह ये बता रहा है यहाँ पे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है भैया, ठीक है। अब देखो, अब यही तो है आपका फार्मूला। अब देखो, यदि कुंडली मतलब कॉइल, यदि कुंडली में n फेरे हों, तब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी, ये हो जाएगा। क्या दिक्कत है। अब जो इसके बाद में वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है, बहुत जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, उसमें मैं आपको इस नियम पर आधारित न्यूमेरिकल करा दूंगा। फिर दिल गार्डन हो जाएगा, पूरा टॉपिक आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ हम इसको पढ़े क्यों, ये न्यूमेरिकल करने से ये पता चलता है, ठीक है। तो पहले नियम का भैया हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया है बच्चा, ठीक है। आई जाओ, लौट आओ, कम हियर। द्वितीय नियम की बात करते हैं हम लोग। अब देखो, द्वितीय नियम क्या कहता है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब ये तो यूँ होएगा भैया, हमारे गाँव में कहावत कही जाती है भैया, जौने पतरिम खाओ वही पतरिम छेद कर दियो, ठीक है। खाए के बाद में पतरिम छेद करे वाली हाल ही ये वही है। और इस नियम को हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं। 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है लेंज का नियम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जो फैराडे का द्वितीय नियम है उसी को लेंज का नियम भी कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैराडे का वो कौन सा नियम है जिसको हम लोग लेंज का नियम कहते हैं, प्रथम या द्वितीय, तो आपको पता होना चाहिए फैराडे साहब का जो द्वितीय नियम है उसको हम लोग लेंज का नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए,